ये उनके ऊपर कौन कौन सी धारा लगी हुई थी, कितने धारा लगी हुई? धारा तो हमको याद नहीं है। आप इसका फोटो खींच लीजिए। हम अपने वकील से पूछा था कि कितनी धारा लगी हुई थी आज, तो उन्होंने ये भेजा है जी। आप इसका फोटो खींच लीजिए कि इतना धारा लगने के बाद यहाँ पर दिखाइए कि अतुल सुभाष जी के ऊपर जो है उनके वाइफ जो है कितने धारा लगाए थे। अब देख सकते हैं इसी धारा हरास किया जाए, हमारे पोते को सामने में रख के पैसे की उगाही की जाए। आज पोता कहाँ है इसका कोई ट्रेस मुझे नहीं है। 1 साल के बाद मैंने कभी उसका चेहरा भी वीडियो कॉलिंग करके नहीं देखा है। तो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, स्कूल में काफ़ी उनके बारे में सुना है, बहुत अच्छे थे। फिर अचानक से कुछ दिन पहले दुर्घटना की खबर मिला। इस तरह का इसी कानून का फायदा उठाती हैं कि आज कुछ हो, अगर उसी की जगह पर अगर ये करते या हम करेंगे या आप करेंगे तो लोकल थाना से लेके कोर्ट कचहरी केस मुकदमा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पुरुष के लिए भी तो कानून होना चाहिए, क्योंकि भारत जी को जो है वो पब्लिकली रखा जाए और जी पब्लिकली पता की जाए कि वो कैसा है, किस स्थिति में है, और अगर न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हमें इंटरिम कस्टडी दी जाएगी तो हम उसे लेने के लिए रेडी हैं। हेलो नमस्कार मित्रों, अभी जो है अतुल सुभाष जी के घर पे हैं, यानी कहे तो समस्तीपुर में। आप पीछे देख सकते हैं, यही उनका घर हुआ, जिनके ऊपर जो है उनके पत्नी अनेकों धारा लगाए थे, जो अपने धारा से जो है बाहर नहीं निकल पाए। आज जो है इस दुनिया में नहीं रहे अतुल सुभाष जी। आज उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी से जानते हैं कि आखिर उनके साथ कितनी धारा लगी थी, कौन कौन सी धारा थी, आखिर क्या मामला था। सारा मामला की जो है आज उन्हीं के पिताजी से जानते हैं कि आखिर क्या मामला थी, कौन कौन सी धारा लगी हुई थी। तो आप देख सकते हैं अभी जो है हम सुभाष अतुल जी के घर पे हैं। विद्यालय से पढ़े थे अतुल सुभाष जी, उसी विद्यालय में ये पढ़ते हैं और आज जो है उनके पिताजी से मिलने के लिए आए। चलिए इनसे पहले बात, अंकल जी बताइए उनके ऊपर कौन कौन सी धारा लगी हुई थी, कितने धारा लगी हुई? धारा तो हमको याद नहीं है। आप इसका फोटो खींच लीजिए। हम अपने वकील से पूछा था कि कितनी धारा लगी हुई थी आज, तो उन्होंने ये भेजा है जी। आप इसका फोटो खींच लीजिए कि इतना धारा लगने के बाद यहाँ पर दिखाइए कि अतुल सुभाष जी के ऊपर जो है उनके वाइफ जो है कितने धारा लगाए थे। अब देख सकते हैं इसी धारा के बजाय जो है आज कहीं न कहीं इस दुनिया में नहीं है। क्या अंकल जी? ये बात तो सही है ना। बेंगलोर से आकर के उसको तंग करने के लिए बेंगलोर से केस किया। जौनपुर में थी, बेंगलोर में थी तक, वहीं पर ऑफिस में थी, लेकिन उसने जानबूझ के अपना जो है सो जौनपुर से केस किया कि एक आदमी को हरास किया जाए, हमारे पोते को सामने में रख के पैसे की उगाही की जाए। आज पोता कहाँ है इसका कोई ट्रेस मुझे नहीं है। 1 साल के बाद मैंने कभी उसका चेहरा भी वीडियो कॉलिंग करके नहीं देखा है। तो मेरे पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाज़ तो जो भी लोग इसको देखते होंगे तो लगता होगा ना कि बुरे माँ बाप पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाज तो सभी को होगा। क्योंकि सबके पास हृदय है, सबके पास लड़का है, सबके पास पोता है, लेकिन हम तो एक बेनसीब बाप है ना, जो बेटा को खो दी है, अब पोता का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं। हाथ में लेने की तो बात दूर है। देखिए अतुल सुभाष जी तो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके पोता जी अभी हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ है, नहीं है, इनका अभी तक जानकारी नहीं मिली है। कोई जानकारी नहीं है। वहाँ की जज जो करप्ट थी वो तो वहाँ जारी कर दिया जौनपुर में कि मेरे संबंध में कोई मीडिया वाला छाप नहीं सकता है, कोई आदमी मीडिया वाला बोल नहीं सकता। बाकायदा उसने नोटिस जारी किया है कल जौनपुर में। आप बताइए मीडिया वाले पर भी जो है पाबंद लगा रहे हैं जौनपुर के जो है वहाँ पे अधिकारी, जो अधिकारी नहीं जज जिसके ऊपर ये क्लेम मेरा बेटा किया है कि वो 5 लाख रुपया की मांग की थी, करप्ट है, तो वो जारी की है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का पावर जज के पास है कि जो चाहे वो कर सकता है। तो उससे मेरे बेटा के साथ भी वही किया है। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? ये सब लिखा, हम बताए हुए मीडिया को बार बार, हम क्या बताएं। अब धन्यवाद, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए सक्षम नहीं हूँ। अब आप लोग इसको माफ़ करेंगे। अच्छा पोता क्या लगता है कि कब तक मिल जाएगी? ये हम नहीं बता सकते। देखिए अभी जो है अंकल जी जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, इसलिए कि अभी मतलब मीडिया में बाइट देते देते परेशान हो गए, लेकिन अभी तक जो है इनके पोती की जो है जानकारी नहीं मिली है। और ये आप देख सकते हैं ये। अच्छा आप किस विद्यालय से आए हैं? ज्ञानदा नेशनल एकेडमी, पूसा रोड, ज्ञानदा नेशनल एकेडमी। अच्छा आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप कौन लगते हैं इनके? ये मेरा लड़का है एहसानुर रहमान। हाँ। क्लास 7 ज्ञानदा नेशनल एकेडमी, जहाँ शायद वो जो स्वर्गीय श्री अतुल सुभाष जी शायद वहीं के विद्यार्थी थे। उसी स्कूल में ये लड़का क्लास 7 का स्टूडेंट है एहसानुर रहमान। मैं इसका पिता आदिलुर रहमान, मैं शाहपुर बघौनी का निवासी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है अतुल सुभाष जी जो है जिस विद्यालय में ये अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं उसी विद्यालय में वो पढ़ाई करते थे। ऐसा ही सुनने में मुझे अभी यहाँ पे तो यही सुनने में मिला है।
तो किस उम्मीद से आप आए हैं इनके यहाँ मिलने के लिए? हम पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। बच्चे की भी इच्छा थी कि चूँकि ये जो दुखद घटना है, भयावह घटना है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में फैल चुका है ये घटना। तो बच्चे की भी इच्छा थी कि पीड़ित परिवार से मुझको मिलवा देते पापा, और परसों भी मैं इनके पास आया था। तो मैं पीड़ित परिवार से मिलने, उनका ज़रा दुख बांटने, उनके दुख की घड़ी में मैं ज़रा 5 मिनट समय उनका लेने थोड़ा सा इनसे भी जानकारी। अच्छा, अतुल सुभाष जी के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी, वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे। स्कूल में काफ़ी उनके बारे में सुना है, बहुत अच्छे थे। फिर अचानक से कुछ दिन पहले दुर्घटना की खबर मिला कि किस तरह से आपको खबर मिली है कि उनका क्या हो गया है? पापा न्यूज़ देख रहे थे तो उसी में मिला कि अतुल सुभाष ये ऐसे वैसे। तो फिर हमको पापा बोले कि पापा मतलब क्लास में मतलब बहुत सारा लड़का है और स्कूल में बोल रहा था कि ये जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है अभी, और अभी शायद बैंगलोर में वैनी के हैं, पूसा रोड के हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उनका भी चर्चा जो है अभी जब इस दुनिया में नहीं है तब विद्यालय में चर्चा हो रही है जी। तो देखिए, अभी जो है जिस विद्यालय में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक इसी विद्यालय में अतुल सुभाष जी पढ़ाई करते थे और आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनके बारे में चर्चा हो रही है कि इतने इंटेलिजेंट थे कि उनकी जो है व्याख्या क्या सर कहते हैं उनके बारे में? कहते हैं कि बहुत ही अच्छे आदमी थे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते थे, पढ़ाई वढ़ाई सब में बहुत आगे रहते थे। मतलब भगवान जो है उनको स्वर्ग दे। हाँ, आगे चल के क्या बनना आपको? आगे चल के IAS बनना चाहते हैं। IAS बनना चाहते हैं। चलिए अंकल जी, आप आ जाइए, 1 मिनट आप। जी बताइए। अच्छा, आप बताइए, कोई पत्नी जो है अपने पति पर इस तरह से एलिगेशन लगा सकते हैं, इस तरह से इतने धारा लगा सकते हैं? भाई, जो मृतक श्री अतुल सुभाष जी का जो वीडियो हमने देखा है, जिसमें जो 1.25 घंटे का जो उन्होंने वीडियो डाला है, उसमें इतनी आपत्तिजनक बात सब है जो यहाँ पर मेरा बच्चा है या समाज के और लोग हैं, छोटे बड़े हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। मतलब सोचने में भी शर्म मालूम होता है, हम क्या बोले, हम बोलना नहीं चाहता क्योंकि पूरा भारत उनका वीडियो देख चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, महिला के लिए जो है बहुत तरह की जो है न्याय की लगाई जाती है, लेकिन पुरुष के लिए क्या अभी तक कुछ नहीं बना है क्या? जो इस तरह की घृणित महिलाएं होती हैं या जो इस तरह की क्रिमिनल, एक तरह का एक बहुत बड़ा क्राइम को उसने बढ़ा अंजाम मतलब प्रताड़ित किया, तो वो इस तरह का वो कदम उठाए अतुल सुभाष जी। तो हम तो यही कहेंगे कि महिलाएं पूरे भारतवर्ष में इस तरह का इसी कानून का फायदा उठाती हैं कि आज कुछ हो, अगर उसी के जगह पर अगर ये करते या हम करेंगे या आप करेंगे तो लोकल थाना से लेके कोर्ट कचहरी केस मुकदमा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पुरुष के लिए भी तो कानून होना चाहिए, क्योंकि भारत तो पुरुष प्रधान देश है। और पुरुष प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ जितना कानून है वो सब महिलाओं के लिए, खास के ये शादी विवाह के से जुड़ा हुआ जो मामला है कि परेशान होके जो है अतुल सुभाष जो है अपने दुनिया से चले गए। ऐसे बहुत पुरुष होंगे जिनके ऊपर अनेकों धारा लगती है, उनके वाइफ की लगती है, महिला की तरह की लगती है, झूठ मूठ का केस एक तरह से कह सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए लेकिन उनका अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। लेकिन एक अतुल सुभाष जी हैं जो चले गए हैं और उसके बावजूद जो है इतना बड़ा पोल खुला, क्या सच में जो है पुरुष के लिए कोई न्याय नहीं है? हम अभी भारत के महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, या जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी, या जो भी एनडीए की सरकार है, देश की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सारे शीर्षस्थ नेता जो भाजपा के हैं या प्रधानमंत्री या अमित शाह जी लोग हैं, हम सब से आग्रह करेंगे कि देश में अब ये अतुल सुभाष कांड के बाद अब ऐसा कानून निश्चित रूप से ले आना चाहिए। देश में जितना बिल पास हो रहा है संसद भवन में, या उस सबको रोक कर एक नया कानून देश में लाना होगा। पुरुष प्रधान देश है और यहाँ अगर महिलाएं इस तरह से मतलब मानसिक प्रताड़ना देकर, तो देश में ये तो कई दशक से चला आ रहा है कि पुरुष बहुत कुछ कर लेता है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के लिए वो बोलता नहीं है, फांसी लग जाता है, जहर खा लेता है, ट्रेन के नीचे आ जाता है, बस के नीचे चलाता है, बिजली का खंभा छू लेता है। अच्छा, वो इतने अच्छे विचार के थे कि कहीं ना कहीं आज आप बच्चे को लेकर आए उनसे मिलवाने के लिए, उनके विद्यालय जिस विद्यालय में पढ़े उनका चर्चा हो रही है कि बहुत ही अच्छे विचार के थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उसके बावजूद जो है इस पद पे थे। लेकिन एक छोटी सी गलती नहीं कहे तो अपने पत्नी की प्रताड़ित के बजाय जो है, आने को धारा लगने के बजाय जो है आज ऐसा कदम उठाना। निश्चित रूप से जब जीवन में उनके अंधकार छा गया तभी कोई आदमी ऐसा कदम उठाता है। लेकिन मेरा समझ ये कहता है, थोड़ा सा अगर स्वर्गीय अतुल जी थोड़ा सा अगर धैर्य का परिचय देते
तो उस महिला को या अपने ससुराल वाले को, पत्नी को बहुत पहले एक्सपोज कर देना चाहिए था, परिवार के सामने भी और देश के सामने, राज्य के सामने एक्सपोज कर देते तो आज इस परिवार पर मुसीबत का पहाड़ नहीं टूटता और उनका जीवन भी सलामत रहता। फिर उससे अलग थलग होने का कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अलग थलग हो जाते। चलिए ठीक है। तो अभी देखिए, जिस विद्यालय से अतुल सुभाष जी पढ़े थे उसी विद्यालय के ये बच्चा है और अभी आए हैं अतुल सुभाष जी के घर पे आए हैं। इसलिए आए हैं कि उनके परिवार को जो है आश्वासन देने के लिए आए हैं कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आप ही बताइए कि इनका अगर बेटा अगर चला जाए, जवान बेटा चला जाए, क्या बीतता है, आप ही समझ सकते हैं। लेकिन उनके पिताजी से एक ही आग्रह है कि हमारे पोता जो है हमारे पास रहे, वैसे महिला के पास नहीं रहे, हमारे पास रहे। तो अतुल सुभाष जी के घर पे हैं और उनके भाई हैं। चलिए इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आखिर उनके ऊपर कौन कौन सी धारा जो है उनके खास बातचीत की जिससे स्कूल में अतुल हम लीगली कुछ इस पे चीज़ें कार्रवाई करें और लीगली हम इसके बारे में पता करें कि वो कहाँ है। कहीं ना कहीं सरकार से क्या गुहार लगा रहे, प्रशासन से क्या गुहार लगाता है कि मेरा जो भतीजा है वो कब जल्द से जल्द हमारे पास आया जाए। जी, प्रशासन से गुहार ये है हमारी और बाकी लोगों से भी गुहार ये है हमारी कि हमारे भतीजे को जो है वो पब्लिकली रखा जाए और जी पब्लिकली पता की जाए कि वो कैसा है, किस स्थिति में है और अगर न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हमें इंटरिम कस्टडी दी जाएगी तो हम उसे लेने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं सुभाष भाई जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के गए, अलविदा कहे, उस दिन कहीं ना कहीं आपको बातचीत हुए कि नहीं भाई के नाते? मेरी बात हुई थी उस दिन शाम को और ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं था या ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा था जी कि वो ऐसा कुछ करने वाला। इवन फादर से वीडियो कॉल पे भी बात हुई है करीब करीब 1 घंटे जी। इसमें भी मेरे फादर मदर भी दोनों को ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ करने वाला और ना ही हमने आज से कभी उसने कुछ ऐसा शेयर किया था कि वो इतनी बड़ी चीज़ों को सोच रहा है या करने की कोशिश कर रहा है जी। कहीं ना कहीं अतुल सुभाष भाई कितने दिनों से ये मामला से जूझ रहे थे, आप लोग को तो पता होगा कितने दिन से? जब से उसकी वाइफ वहाँ से छोड़ के गई थी उसके बाद जब से उसने एलिगेशंस लगाए थे तब से हमें ये पता है कि उन्होंने डिवोर्स का केस जो है वो और बाकी सब फेक सेक्शंस में उन्होंने केस फाइल किए थे जी, तब से हमें पता है। देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक माहिती अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार की।